मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम पहला खत, उसका 15वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत का आज हम मुताले करेंगे। मुकद्दस पौलुस रसूल का कुरिन्थियों की कलीसिया के नाम खत, उसका 15वां बाब और उसकी 3री और 4थी आयत का आज हम मुताले करेंगे। अगर आप हवाला निकाल लें तो आप आमीन कह सकते हैं। जो मुझे पहुंची थी कि मसीह किताबे मुकद्दस के मुताबिक हमारे गुनाहों के लिए मुआ और दफन हुआ और तीसरे दिन किताबे मुकद्दस के मुताबिक जी उठा, पाक कलाम का पढ़ा और सुना जाना हम सब के लिए बाइस बरकत हो। आप सब बैठ सकते हैं। खरोश के साथ मनाते हैं इसलिए कि वो मसीहा जिसके बारे में पुराने अहद नामे में बहुत सारी प्रोफेसीज हुई थी, पेशन गोई हुई थी कि एक यशवा मिसाया आएगा जो ना सिर्फ इस्राएल को बल्कि बनीनो इंसान को मखलसी और नजात देगा। वो आया, उसने अपनी जान का फिदिया दिया रजा कराना तौर पर, और वो सलीब पर मसलूब हुआ, मर गया, दफन किया गया और कलामे मुकद्दस के मुताबिक तीसरे रोज मुर्दों में से जी उठा। हालेलुया, हालेलुया। और हम उसके मुर्दों में से जी उठने की ईद को आज के दिन सेलिब्रेट करते हैं। हालेलुया। आज का जो मेरा टॉपिक है द रेज़रेक्शन ऑफ जीसस क्राइस्ट, खुदा यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना। मसीह खुदावंद की मौत और खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठना, यानी इन दोनों वाकयात को अगर हम बाइबल मुकद्दस में से निकाल दें तो मसीहत में कुछ और चीज बाकी नहीं रहती। अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से जी ना उठता तो मुकद्दस पौलुस रसूल कहते हैं कि हमारी मुरादी जो है वो बेफायदा है। अगर खुदावंद यीशु मसीह मुर्दों में से ना भी जी उठते तो हमारी निजात का जो प्रोसेस था वो मुकम्मल हो चुका था, क्योंकि बिना खून बहाए जो है मुआफी नहीं थी। तो खुदावंद यीशु मसीह ने सलीब पर रजा कराना तौर पर अपनी जान का फिदिया दिया और वो मर गया और उसने अपना पाप और बेशकीमत और बेदाग लहू खुदा बाप के सामने उंडेला, जिस तरह पाक तरीन मकान में जाकर जो एक काहिन जो था वो मुकद्दस खून जो होता था वो उंडेलता था, यानी कि बकरे और बछड़ों का। इससे मखलूसी और नजात होती थी। तो जब यीशु मसीह ने अपना पाक और बेशकीमत खून जमीनी हैकल में नहीं बल्कि आसमानी हैकल में, क्योंकि ये जो जमीनी हैकल थी ये आसमानी हैकल की नकल पर बनाई गई थी, तो मखलसी और नजात तो तब ही हो गई थी। तो फिर मुर्दों में से जी उठने की जरूरत क्या थी? कोई सवाल जवाब दे सकता है? और कोई सवाल का जवाब देगा? कुछ समझ आ रही है? मखलसी नजात तो सलीब पर हो चुकी थी, तो अगर यीशु ना भी जी उठता तो कोई ऐसी बात नहीं थी। क्या जरूरी था जी उठना? क्या समझ आ रही है? यीशु मसीह ने उन तमाम प्रोफेसीज को पूरा किया जो उसके बारे में कही गई थी और जो उसने खुद भी अपनी जुबान मुबारका से अदा की थी कि अगर तुम इस मक़दस को उठा दो तो मैं इसे, और जिस तरह यूना नबी मछली के पेट में 3 दिन और 3 रातें रहा है, उसी तरह इब्ने आदम भी 3 दिन और 3 रातें क्या कहां पर रहेगा? कब्र में रहेगा। ये वो बातें हैं जो खुदावंद यीशु मसीह ने खुद अपनी जुबान मुबारका से कही है। लेकिन दर हकीकत यीशु का मुर्दों में से जी उठना ये जरूरी और अहम था, क्योंकि अगर यीशु मसीह मुर्दों में से ना जी उठता तो आज हम भी जो है वो मरे और मिटे रहते। हमारे पास भी कोई ऐसी गवाही ना होती, क्योंकि हम ऐसे
की सेकंड कमिंग होगी और वो बादशाह बनकर घोड़े पे सवार होकर आएगा। जरूरत है कि हमें उसके रेज़रेक्शन पर यकीन रखना है, उसके मुर्दों में से जी उठने पर यकीन रखता है। वो यीशु जो आज से 2000 साल पहले, 2021 साल पहले जमीन पर इंसान बनकर आया है, वो उसने सलीब पर अपनी जान का फिदिया दिया है और वो तीसरे रोज किताब मुकद्दस के मुताबिक मुर्दों में से जी उठा है। मैंने जिस तरह बड़ी खूबसूरत बात कही कि मसीह खुदावंद की मौत और खुदावंद यीशु मसीह का मुर्दों में से जी उठने के वाक़यात को अगर हम बाइबल मुकद्दस में से निकाल दे, यानी मसीहत से निकाल दे, तो बाकी हमारे पास कुछ नहीं बचता है हमारे ईमान की बुनियाद पर। क्योंकि हमारा ईमान है कि जिस यीशु पर हम यकीन रखते हैं वो मुर्दों में से जी उठा है। अच्छा, हम संडे वाले दिन चर्च क्यों जाते हैं? बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि उस सब्बत के पहले दिन मुर्दों में से, अगर हम यहूदी नुक्ता नज़र के मुताबिक देखें तो जो सब्बत है वो हफ्ते का दिन है। हफ्ते का जो दिन है वो सब्बत का दिन है, और जो हफ्ते का पहला दिन है वो इतवार है। और हफ्ते का आखिरी दिन कौन सा है? समझ आ रही है? हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? हफ्ते का पहला दिन कौन सा है? और हफ्ते का आखिरी दिन कौन सा है? तो बाइबल मुकद्दस में लिखा है कि वो सब्बत के पहले दिन, यानी हफ्ते के पहले दिन क्या हुआ है? मुर्दों में से। तो आज के दिन यानी इतवार वाले दिन क्या है? यीशु मुर्दों में से। जब आपको कोई ये पूछे तो आप संडे वाले दिन चर्च क्यों जाते हैं, तो आपने ये बताना है कि हमारा यीशु आज के दिन मुर्दों में से जी उठा था और आज के दिन उसने मौत और कब्र पर फतह पाई थी। वो फातेह है। इस दिन हम यर्द में जाकर उसके नाम की गवाही देते हैं, उसकी शुक्रगुजारी करते हैं कि यीशु जो मौत और कब्र पर फातेह है वो जिंदा है, और हम आज के दिन उसकी ईद का सेलिब्रेट करते हैं, ईद के दिन को सेलिब्रेट करते हैं। संडे वाले दिन हम चर्च इसलिए जाते हैं, हर हफ्ते में संडे वाले दिन क्यों चर्च लगता है? उसकी बेसिक जो बुनियाद ये है कि यीशु मसीह सब्बत के पहले दिन जो है वो मुर्दों में से। तो आज क्या है? आज संडे है। तो अगर इसके बाद भी कुछ संडे आता है तो आपके ज़हन में होना चाहिए कि यीशु मसीह सब्बत के पहले दिन यानी कि इतवार वाले दिन जो है वो मुर्दों में से जी उठे हैं। तो आज के दिन हमने क्या करना है? शुक्रगुजारी करनी है। क्या करनी है? अगर हम उसकी शुक्रगुजारी नहीं करते हैं तो आज का दिन जो है हमारे लिए उतनी अहमियत नहीं रखता है जितनी के रखनी चाहिए। हालेलुया। मेरे अजीज बहन भाइयों, खुदावंद यीशु मसीह को अपना आप साबित करने की कोई जरूरत नहीं होती है। साबित उसको करने की जरूरत होती है जो खुद चोर हो या जिसके अंदर कोई कमी हो। खुदावंद यीशु मसीह के अंदर ना तो कोई कमी थी और ना ही वो डरता था किसी चीज से। ना वो मौत से डरा और ना दुश्मनों से, ना दुश्मनों के जुल्मों सितम से डरा। अब जब हम कब्र पर देखते हैं खुदावंद यीशु, आज सीधा सीधा चलते बातें सीखेंगे हम। यीशु मसीह को एक कब्र में रखा जाता है और उस कब्र के सामने एक छोटा सा पत्थर रख दिया जाता है। ऐसा ही छोटा सा पत्थर रख दिया जाता है। बहुत बड़ा। कितना बड़ा? कितना बड़ा? वो इतना बड़ा था और इतना वजनी था कि 2, 4, 6 लोग तो उसको जल्दी हटा भी नहीं सकते थे। 2, 4, 5, 6, 7, 10 लोग तो उसको हटा भी नहीं सकते थे। तो क्या होता है, उस पत्थर को कौन हटाता है?
खुदावन का एक फरिश्ता आता है और उस पत्थर को हटा देता है और उस पत्थर के नीचे बैठ जाता है। कहाँ बैठ जाता है? छोटी छोटी बातों को सीखना है, छोटी छोटी बातों को सीखना है। पत्थर के ऊपर बैठ जाता है और जैसे ही वहां पर जो किसान होते हैं उस पत्थर को देख कर डर जाते हैं। क्या करते हैं वहां पे? कौन डर जाते हैं? हाँ, कौन थे? कौन डर जाते हैं? औरतें डर जाती हैं। और कौन डर जाता है? नहीं, पत्थर को जब हटा दिया जाता है तो जो किसान वहां पर खेती बाड़ी करने वाले होते हैं वो क्या होते हैं? डर जाते हैं उससे। कौन डर जाते हैं? किसान नहीं डरते, और वो जो पत्थर के गेट से पानी खड़े होते हैं ना सेफ्टी के लिए। अच्छा, बात करने का मकसद ये है कि ये वाकया हमने बड़ी दफा सुना है, सारी जिंदगी हो गई हमारी जितनी भी उम्रें हैं, लेकिन हमें समझ नहीं आ रही कि वहां पे किसान था कि नजूमी था कि फालगिर था। छोटी छोटी बातें हैं जिसको समझना बड़ा जरूरी है। जब चर्च में आना है तो मैंने ये कहा कि अपने कानों की तकदीस करिए, पाक करके हैं, अपने जहन को पाक करके हैं, अपने होठों को जुबान को पाक करें। अगर आज से पहले आपको समझ नहीं आई तो आप समझना है, यीशु की कब्र के ऊपर जो पत्थर था वो बड़ा भारी था। यीशु की कब्र पर जो पत्थर था वो बड़ा वो इतना भारी था कि 10 से 15 लोग भी उसको हटा नहीं सकते थे। वहां पर कुछ चंद सिपाही थे वहां पर, और सिपाही यहूदियों के थे या रोमियों के थे? बात को समझना, कहानी की तरह मैं आपको पेश करता। यीशु मसीह की कब्र पर चंद सिपाही थे, और सिपाही क्यों रखे गए थे? आप पीछे में से कोई बताए? इसलिए रखे थे यीशु को निकाल के बाहर ना दे, उसके हिफाजत के लिए खड़े थे। क्यों ऐसा क्यों हुआ? क्योंकि उसने कहा था कि मैं इसी रोज, उनके ज़हन में ये बात थी कि अगर इसके शागिर्द कहीं ना आ ना जाए और इसको चुपके से चुरा ना लेके जाए, और उस पत्थर के ऊपर मोहर कर दी गई थी। और कितनी मोहरें लगाई गई थी? कोई भी बात करें, चले इसके ऊपर बाद में बात करते हैं। बाइबल खड़ा करें आप, उसके ऊपर मोहरें लगा दी गई। और मोहर लगाने का सबब ये था कि अगर फर्ज किया किसी कारखाने को या किसी दुकान को या किसी बिल्डिंग को अगर बंद करना हो तो क्या होता है, एक महकमा आता है और वो सील लगा देता है, और सील लगाने के बाद उस ताले के ऊपर क्या करता है, मोहर लगा देता है कि हुकूमत पाकिस्तान की तरफ से अब इस ताले को कोई भी नहीं खोल सकता। ये बिल्डिंग क्या है, सील कर दी गई है। ये बिल्डिंग क्या है, सील कर दी गई। अब उसी तरह उस कब्र को सील कर दिया गया था। अब रोमी हुकूमत के अलावा उस सील को कोई तोड़ नहीं सकता था। जिस तरह आज मुल्क पाकिस्तान में किसी बिल्डिंग को कोई महकमा आके सील कर देता है तो कोई आम बंदा उस ताले को खोल नहीं सकता है। अगर उस ताले को खोलेगा तो वो मुजरिम ठहराया जाएगा और उसकी सजा अदालत तायुन करेगी। हालेलुया। इसी तरह यीशु मसीह की कब्र को सील कर दिया गया था ताकि कोई भी उसको उस कब्र का पत्थर जो है हटा ना सके। उसके ऊपर मोहर लगा दी गई। ठीक है, अब क्या है, यीशु मसीह के जो शागिर्द थे इतने ताकतवर नहीं थे, 12 शागिर्द थे उसके, और मैंने आपको बताया कि 12 लोगों से ज्यादा भी लोग उस पत्थर को हटा नहीं सकते थे, इतना वजनी था। लेकिन क्या होता है कि चुप कर दो, क्या होता है कि खुदा का फरिश्ता आता है और क्या करता है, उस पत्थर को हटा देता है और उस पत्थर के ऊपर क्या है, वो बैठ जाता है। जैसे ही जो होते हैं सिपाही इस वाकयात को देखते हैं वो थर थर कांपना शुरू हो जाते हैं, वो डर जाते हैं कि ये हो क्या रहा है, ये कैसे इसने हटा दिया। और ऐसा होता है कि कुछ तो लोग वहीं पे गिर जाते हैं और कुछ अपने जो हथियार हैं छोड़कर वो भाग जाते हैं। क्या होते हैं? अब कब्र के अंदर क्या है,
یہ کام اب خدا یسوع مسیح کی قبر پر لگائی گئی جو مہریں ہیں ان کو توڑ دیا گیا ہے. ایک مہر نہیں تھی, میں نے اس کو بتایا کہ زیادہ مہریں تھیں. اب مہریں اس لیے نہیں توڑی گئی کہ خداوند یسوع مسیح اندر سے باہر آ سکے. مہریں یا پتھر اس لیے نہیں ہٹایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح اندر سے باہر آ سکے, بلکہ مہریں اس لیے توڑی گئی ہیں اور پتھر اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ باہر سے لوگ جو ہیں اندر آ سکیں. بات فالو کر رہے ہیں؟ پتھر اس لیے نہیں ہٹایا گیا ہے کہ یسوع مسیح اندر سے باہر آ سکے, بلکہ پتھر اس لیے ہٹایا گیا ہے کہ جو باہر سے لوگ ہیں وہ اندر جا سکیں. آپ کے اور میرے یسوع کو اس پتھر کی کوئی ضرورت نہیں تھی. وہ کامل خدا اور کامل انسان تھا, وہ دیواروں میں سے گزر جا سکتا تھا اور پتھر اس کے لیے خود ہی ہٹ سکتا تھا. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب ایک یہ واقعہ آپ نے دیکھنا ہے. اگر ہم یوحنا رسول کی معرفت لکھا گیا انجیلی بیان اس کا 20واں باب اور اس کی پہلی 10 آیات کے تعلق سے دیکھتے ہیں تو ریزریکشن کے تعلق سے مریم مگدلینی جب خدا یسوع مسیح کی قبر پر جا رہی ہوتی ہے تو وہ راستے میں سے یہ بھی سوچتی ہے کہ ہمارے لیے قبر سے پتھر کو کون ہٹائے گا, ہمارے لیے, کیونکہ قبر پر جو سٹون پڑا ہوا تھا وہ 1.5 ٹن سے لے کر 8 ٹن تک تھا. 1.5 ٹن سے لے کر 8 ٹن تک تھا. سوچنے والی بات یہ ہے کہ اس قبر کا منہ کتنا بڑا ہے, لیکن جدید ریسرچ کے مطابق یہ بتایا گیا ہے کہ خداوند یسوع مسیح کی قبر پر جو سٹون پڑا ہوا تھا, جو پتھر پڑا ہوا تھا, اس کا وزن 2.5 ٹن تھا. اس کا وزن کتنا تھا؟ خداوند یسوع مسیح کے جی اٹھنے کی جو وٹنس تھی سب سے پہلے جو تھے رومی گارڈ تھے. یسوع مسیح کے جو جی اٹھنے کے جو گواہ تھے وہ سب سے پہلے کون تھے؟ رومی جو تھے وہ گارڈ تھے. خداوند یسوع مسیح کو سب سے پہلے قبر سے باہر آتے ہوئے رومی سپاہیوں نے دیکھا اور وہاں پر اس ٹائم 6 گارڈ تھے. کتنے گارڈ تھے وہاں پہ؟ 6 گارڈ. کتنے سپاہی تھے وہاں پر؟ 6. اور یہ گارڈ کی کم سے کم تعداد ہوا کرتی تھی. یہ سپاہیوں کی اسی جگہ پر پہرا دینے کی کم سے کم کیا تھی؟ تعداد ہوا کرتی تھی. رومن ڈسپلن کے مطابق 2 گارڈ سوتے تھے اور 4 گارڈ ڈیوٹی دیا کرتے تھے. اگر رات ہو گئی ہے تو پہرا کوئی دے رہا ہے تو اگر 6 لوگ ہیں تو ان میں سے 2 سو جایا کرتے تھے اور 4 کیا تھے؟ وہ پہرا دیتے تھے. اسی طرح کہ 4 کے 4 یا 6 کے 6 سو نہیں سکتے تھے. اگر کوئی شخص وہاں پر ڈیوٹی پر سوتے پایا جاتا, اگر 2 لوگ سو رہے ہیں تو 4 لوگ جو ہے پہرا دے رہے ہیں, اگر 3 لوگ بھی سو جاتے تو اگر کسی رومی سپاہی کو دوسرے غیر متعلقہ جس کی ڈیوٹی نہیں ہے اس کو پتا چل جاتا کہ یہ سو رہا ہے تو جو سزا صلیب کی ہوتی تھی وہی سزا اس رومی گارڈ کو بھی ملتی. اس لیے کہنے کا مطلب ہے کہ ڈیوٹی پر جو لوگ 6 تھے وہ سو نہیں رہے تھے بلکہ جاگ رہے تھے. اس لیے جو ان کے ذہن میں باتیں چل رہی تھی کہ یسوع کے شاگرد آئیں گے اور قبر کے پتھر کو ہٹائیں گے اور یسوع کی لاش کو لے جائیں گے, ایسا ہرگز نہیں ہوا. ایسا بہت سارے غیر مسیحی لوگ کہتے ہیں کہ ایسا ہوا تھا, لیکن ایسا ہرگز نہیں ہوا ہے, بلکہ یسوع مسیح اپنے کہنے کے مطابق اور کلام مقدس کے کہنے کے مطابق تیسرے روز مردوں میں سے جیتا ہے. ہاللیلویا, ہاللیلویا. اب 3 واقعات مسیحیت میں بڑے اہمیت کے حامل ہیں. 3 واقعات جو ہیں مسیحیت میں بڑے اہمیت کے حامل ہیں. کرسچن ایمان کی 3 اہم بنیادیں ہیں. خداوند یسوع مسیح کا کواری سے پیدا ہونا, خداوند یسوع کا صلیب پر کفارہ دینا, خداوند یسوع مسیح کا تیسرے دن مردوں میں سے جی اٹھنا. میرے عزیز بہن بھائیوں, آج ہم یسوع مسیح کے مردوں میں سے جی اٹھنے کی عید کو سیلیبریٹ کر رہے ہیں. اگر آپ چاہتے ہیں کہ آپ اس عید کا صحیح معنوں میں لطف اٹھائیں تو آپ کو بھی زندہ ہونا پڑے گا. ہم زندہ ہوتے ہوئے بھی مروں سے بدتر ہیں. ہم زندہ تو ہیں, سانسیں تو چل رہی ہیں, لیکن ہماری باطنی شخصیت جو ہے
وہ मर चुकी है, हमारी रूह जो है वो मर चुकी है। रूह मरने से मुराद ये है कि हम खुदा से जुदा हो चुके हैं। आज भी बहुत सारे लोग ऐसे हैं जिन्होंने खुदावंद यीशु मसीह को बतौर शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं किया है, जो आज भी उसके मुर्दों में से जी उठने की ईद को सेलिब्रेट नहीं करते हैं। देखिए आज भी बहुत सारे लोग हैं जो घरों में बैठे हैं और आज खुदावंद यीशु मसीह के मुर्दों में से जी उठने की ईद है, आज भी हम चर्च में आके सेलिब्रेट नहीं कर रहे हैं। इसका मतलब ये है कि आज भी हम मरे हुए हैं उन लोगों की तरह जो यीशु को शख्सी निजात दहिंदा कबूल नहीं करते। अगर आप निजात याफ्ता नहीं है, अगर आपने जिंदगी को सही मानों में एंजॉय करना है, तो उस जिंदगी को अपनी जिंदगी में ट्रांसफर करने, और वो ट्रांसफर इस तरह हो सकेगी कि जब आप यीशु मसीह को बतौर अपना शख्सी निजात दहिंदा कबूल करें। आप ये माने कि यीशु मेरे लिए मुआ था, लेकिन तब मुआ होगा जब आप बतौर यीशु मसीह को अपना बादशाह तस्लीम करेंगे। जब आप उसको अपना बादशाह तस्लीम करेंगे तो जिस तरह यीशु मसीह की कब्र खाली है, आपकी भी कब्रें खाली रहेंगी। क्योंकि जब वो बतौर बादशाह बनकर आएगा, और जब बादशाह बनकर आएगा तो वो घोड़े पर सवार होगा, ना कि इस बार गधे पे सवार होगा। गधे पे सवार इसलिए हुआ ताकि वो अमन का प्रचार करे, लेकिन अब जब वो आएगा तो वो जंग लड़ने के लिए आएगा, इब्लीस से जंग लड़ेगा, उन लोगों को नेस्त नबूद करेगा जिन्होंने तौबा नहीं की है। अगर आप चाहते हैं कि आप भी जी उठें जिस तरह यीशु जी उठा है, तो मैं आपको आज दावत देने लगा हूँ कि आप यीशु मसीह को बतौर बादशाह तस्लीम करें और अपने दिल की तख्ती पर लिख लें कि यीशु मसीह सिर्फ यहूदियों का बादशाह नहीं है, बल्कि मेरे दिल का भी बादशाह है। हालेलुया, मेरे दिल का भी बादशाह है। जब आप उसको अपना बादशाह तस्लीम कर लेगा तो जहाँ पर बादशाह होता है वहाँ पर उसकी सल्तनत भी होती है। हालेलुया, जहाँ पर बादशाह होता है वहाँ पर उसकी सल्तनत भी होती है। एक बड़ी खूबसूरत बात जो मैंने सीखी, जब यीशु मसीह को हम अपना बादशाह तस्लीम करते हैं, यीशु मसीह को निजात दहिंदा कबूल करते हैं, तो खुदा के हम बेटे और बेटियां बन जाते हैं। अगर आप चाहते हैं कि आप खुदा के बेटे और बेटियां बने, तो मसीह कौम में, मसीह घराने में पैदा होने से आप खुदा के बेटे और बेटियां नहीं हैं। और हर शख्स ये खुदा का बेटा और बेटी नहीं है। हर शख्स खुदा का, क्या बात को समझ रहे हैं? कैसे समझ रहे हैं बात? आप क्या समझ आ रही है आपको? कैसे कैसे आपको समझ आती है ये बात की? जो उस पर ईमान रखते हैं, जो अपना निजात दहिंदा कबूल करते हैं, वही उसके बेटे हैं। लिखा है कि दुनिया में आया और दुनिया उसके वसीला से पैदा हुई। वो अपनों के पास आया लेकिन उसके अपनों ने उसे, लेकिन जितनों ने उसे कबूल किया, उसने उसे खुदा के फर्जंद बनने का, यानी वो जो उसके नाम पर ईमान लाता है, यीशु मसीह को कबूल करने के सबब, यीशु मसीह को शख्सी निजात दहिंदा कबूल करने के सबब वो क्या करता है? वो आपको ये हक देता है कि आप उसके फर्जंद बने। किसके फर्जंद बने? बाप के। आप यीशु को कबूल नहीं करते तो आप बाप के फर्जंद नहीं बन सकते, यानी बाप के बेटे और बेटियां। अगर आप बाप के बेटे और बेटियां बनना चाहते हैं तो यीशु मसीह पर ईमान लाएं। हालेलुया। इसलिए आप कभी ये ना कहें कि हाँ मैं खुदा का बेटा हूँ या खुदा मेरा बाप है। हर किसी का ना वो बाप है और ना हर किसी कोई उसकी बेटी ना उसका बेटा है, सिवाय उसके जो यीशु मसीह को शख्सी निजात देता है। हालेलुया। आए जोरदार ताली आएंगे और इतलाफ के मुताबिक दुआ में रहनुमाई करेंगे।